परीक्षण अपने पास में कौन सा है? तो देखो यहाँ पे पहला वाला हमें दे रखा है पहला, अरे इधर सुनो, मेथिलामीन एवं हमें बनाना है डाइमेथिलामीन। एक दे रखा है हमें मेथिलामीन, दूसरा दे रखा है कौन सा? डाइमेथिलामीन। हमें इनको क्या करना है? विभेद करना है। हम किस तरीके से विभेद करने वाले हैं? आप देखो मेथिलामीन के लिए हमने इसको बनाया, इधर रखा मिथिलामीन, दूसरा दे रखा है हमारे पास में कौन सा? डाइमेथिलामीन दे रखा है। ये हमारे पास में 1 डिग्री है, ये क्या हमारा 2 डिग्री है। आप कोई एक ऐसा रासायनिक परीक्षण बताएं कि जिसके द्वारा 1 डिग्री तो दे, 2 डिग्री ना दे, या 2 डिग्री दे 1 डिग्री ना दे। कोई इस तरीके की आप परीक्षण बताएं, कौन सा परीक्षण है बताइए? परीक्षण आपने एक आइसोसाइनाइड परीक्षण पढ़ा है। आइसोसाइनाइड परीक्षण कौन देते हैं? कौन से देते हैं? प्राथमिक अमीन देते हैं। वो अपने पास में प्राथमिक अमीन हो, चाहे एलिफेटिक हो, चाहे क्या हो, एरोमेटिक हो। लेकिन अभिकर्मक क्या होता है? अभिकर्मक, आइसोसाइनाइड परीक्षण का अभिकर्मक क्या होता है? अरे ओपन करो जल्दी जल्दी, पेज पलट लिया करो हमेशा। कौन सा होता है आइसोसाइनाइड परीक्षण का? क्या होता है? CHCl3 और अपने पास में KH या NaH होता है। तो हमें यहां से क्या बन जाएगा? हमें यहां से बन जाएगा आइसोसाइनाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आइसोसाइनाइड। मतलब आइसोसाइनाइड परीक्षण इसको दे देगा, जबकि यहाँ पे ये आइसोसाइनाइड परीक्षण इसके पास में नहीं देने वाला। ठीक है, तो ये अपने पास में आइसोसाइनाइड परीक्षण नहीं देगा, जबकि वो क्या करेगा? ये नहीं देने वाला, जबकि ये क्या कर लेगा? आइसोसाइनाइड परीक्षण दे देगा। तो इसके द्वारा हम आसानी से क्या कर सकते हैं? हम विभेद कर सकते हैं। दूसरा वाला देखो अपने पास में है क्या? दूसरा वाला हमारे पास में दे रखा है द्वितीयक एवं तृतीयक अमीन। हमारे पास में दे रखा है एक द्वितीयक अमीन दे रखा है, उसने नाम नहीं दिया है, तो हमने द्वितीयक अमीन कोई भी बना लिया। हमने डाइमिथाइल अमीन कोई बनाया, 2 डिग्री अमीन है। और एक हमें चाहिए तृतीयक अमीन, तो हमने इसको बना लिया कि तृतीयक अमीन है। आपको कोई एक ऐसा परीक्षण बताना है कि जो एक दे एक ना दे, एक अमीन दे मतलब एक दे दे एक ना दे। तो अपने पास में कौन सा परीक्षण है कि जो द्वितीयक देता है? कौन सा है? हमने एक हिंसबर्ग परीक्षण को पढ़ा है। किसको पढ़ा है? हिंसबर्ग परीक्षण को पढ़ा है। और हमने पढ़ा है कि हिंसबर्ग परीक्षण जो है किसके साथ करवानी पड़ती है? अभिक्रिया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ हमें अभिक्रिया करवानी पड़ती है। तो ये कौन कौन देते हैं? प्राथमिक अमीन भी देते हैं, साथ में कौन देते हैं? द्वितीयक देते हैं, जबकि तृतीयक अमीन इस परीक्षण को नहीं देते हैं। तो हम यहां से एक HCl के अणु को हटाएंगे और आपको क्या मिल जाएगा? यहां से आपको मिल जाएगा CH3 और ये मिल जाएगा H डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये मिल जाएगा। जबकि ये हिंसबर्ग परीक्षण के साथ में अभिक्रिया नहीं करने वाला। तो आपको ऐसी ही अभिक्रियाएं देनी है, ऐसे परीक्षण कोशिश करना है, परीक्षण हो, अभिक्रिया ना हो, परीक्षण हो। तो ये हिंसबर्ग परीक्षण है। हिंसबर्ग परीक्षण ये देंगे, जबकि ये नहीं देने वाले। तो हिंसबर्ग परीक्षण है कौन सा है? तो द्वितीयक अमीन हिंसबर्ग परीक्षण के का रिस्पांस देते हैं, मतलब ये अपन को बना देंगे, जबकि ये इसके साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो ये हमारे पास में तृतीयक अमीन है। करो इसको, नोट करो।
देखो यहाँ पे है क्या, हमारे पास में दे रखा है एक एथिलामीन है, जबकि दूसरा क्या है, एनिलीन दे रखा है। तो एथिलामीन को हमने व्यवस्थित किया, ये है एथिलामीन, जबकि दूसरा क्या है, एनिलीन है। तो हमने एनिलीन को जमाया कि हमारा एनिलीन है। अब देखो यहां से हम करने वाले क्या है कि अपने पास में हमें ऐसी अभिक्रिया बतानी है कि जो दोनों ही देखो अब की बार प्राथमिक है, कोई द्वितीयक नहीं है, दोनों ही प्राथमिक है, लेकिन प्राथमिक में ऐसी बतानी है कि जो किसको देते हो, इसको तो देते हो, इसको ना देते हो, या ए वाली अभिक्रिया में होता हो, इसमें ना होता हो। तो कौन सी अभिक्रिया है कि दोनों ही प्राथमिक अमीनों के लिए अभिक्रियाएं दे रखी हैं, कौन सी है। हम यदि NaNO2 और HCl के साथ हम रिएक्शन करवाएं, मतलब कौन सी, डाइजोनीकरण, तो आपको लिए क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा एल्काइल डाइएजोनियम क्लोराइड मिल जाएगा, जो कि क्या होता है, जो कि क्या होता है, कम स्थायी होता है। और हम यदि इसकी यहाँ पे अभिक्रिया किससे करवा दें, पानी के साथ करवा दें, तो तुरंत के तुरंत टूट जाता है और नाइट्रोजन गैस यहाँ से क्या होती है, मुक्त होती है। ये नाइट्रोजन गैस क्या करता है, मुक्त करता है। मतलब हम यहाँ पे बोलेंगे कि यदि हम एल्काइल डाइजोनियम बनाएंगे तो वो अस्थायी होता है, नाइट्रोजन गैस क्या करता है, मुक्त करता है। जबकि हमें पता है कि 0 से 5 डिग्री के सेल्सियस के मध्य बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, स्थायी होता है। और स्थायी होने के कारण 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के मध्य कौन सी अभिक्रिया, वही NaNO2 हो सकता है या HNO2 HCl की उपस्थिति में आप करवाएं, आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मिल जाएगा, जो कि स्थायी होता है कहां तक, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के मध्य। मतलब ए यहाँ पे नाइट्रोजन गैस क्या नहीं करने वाला, मुक्त नहीं करने वाला, जबकि वो नाइट्रोजन गैस को क्या कर रहा है, मुक्त कर रहा है। तो हम बोल देंगे कि एक मुक्त कर रहा है, एक मुक्त नहीं कर रहा है, जिसके कारण हम आसानी से क्या कर लेंगे, इनमें विभेद कर लेंगे। जिसमें नाइट्रोजन गैस मुक्त होगी वो एल्काइल अमीन होगा, जबकि जिसमें नहीं मुक्त होगी वो क्या होगा, हमारा एरोमेटिक अमीन होगा या एनिलीन होगा। हम इसके द्वारा मुक्त करवा लेंगे। कौन सा, तीसरा, चौथा कौन सा है हमारे पास में, फोर्थ वाला आपको दे रखा है एनिलीन एवं बेंजील अमीन। तो देखो इसमें भी वही सेम जाने वाला है, एक रहा एनिलीन और दूसरा रहा बेंजील अमीन, बेंजील अमीन। तो आप देखें दोनों ही प्राथमिक हैं। ये वाला जो एनिलीन है वो हमारा किस में आएगा, ये आएगा एरोमेटिक अमीन में, किस में आएगा, एरोमेटिक अमीन में आएगा, ये एरोमेटिक अमीन है। जबकि ये किस में आएगा, एलिफेटिक अमीन में आएगा, एलिफेटिक अमीन है। तो आप देखें एक एरोमेटिक हो गया, दूसरा एलिफेटिक हो गया। फिर से हम वही अभिक्रिया करवा देंगे, दोनों के द्वारा हम विभेद कर सकते हैं। NaNO2 और HCl की उपस्थिति में हमने आपको अभिक्रिया करवाई, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, जो कि 5 डिग्री सेल्सियस ताप तक क्या रहेगा, स्थायी रहेगा, नाइट्रोजन गैस को मुक्त नहीं करेगा। ठीक है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, या आपको केल्विन में मिल सकता है तो 273 से 278 केल्विन। इसमें देखो क्या आएगा अपने पास में, हमने इसकी अभिक्रिया करवाई NaNO2 और HCl के द्वारा करवाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक बनेगा एल्किल डाइजोनियम, जो कि क्या होगा, स्थायी नहीं होता है, और स्थायी नहीं होने के कारण ये आसानी से टूट जाएगा, और टूट जाने के बाद ये क्या कर देगा, नाइट्रोजन गैस को मुक्त कर देगा, और नाइट्रोजन गैस यहां से क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। ठीक है, तो हम इस तरीके से यहां से नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। अगला अपने पास में दे रखा है एनिलीन एवं एन मेथिल एनिलीन, एक दे रखा है एनिलीन और दूसरा दे रखा है एन मेथिल एनिलीन। एनिलीन है, दूसरा क्या है, एन मेथिल एनिलीन, एन मेथिल एनिलीन। देखो हमने यहां से क्या किया, ये रहा हमारे पास में एनिलीन,
और दूसरा है कौन सा, एन मेथिल एनिलीन। हमें इनको विभेद करना है, किसके द्वारा विभेद करेंगे। हम देखो यहां पे फिर से डायोजनीकरण वाली अभिक्रिया को लेके आएंगे। तो अपने पास में यदि हम इसको 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म कर दें, गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करवा दें, तो इससे भी नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी, जबकि द्वितीयक क्या नहीं करेगा, अभिक्रिया नहीं करने वाला। तो हमने इसकी अभिक्रिया करवाई किससे, NaNO2 और HCl से अभिक्रिया करवाई 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के मध्य। यहां पे हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। ठीक है, जिसकी अभिक्रिया हमने गर्म पानी के साथ में करवाई, तो वो गर्म पानी भी अपना कहां तक हो, 283 डिग्री सेल्सियस, मतलब 283 केल्विन तक हो, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस तक हो। इससे ऊपर भी करोगे तो होगा, ऐसा नहीं, लेकिन 10 से कम पर नहीं होगा। तो अपने पास में यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, और साथ में आपको क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। मतलब यहां से नाइट्रोजन गैस मुक्त हो रही है। जबकि यही अभिक्रिया हम यदि डाइजोनीकरण हम द्वितीयक अमीन में करवाएं, तो द्वितीयक अमीन में ये डाइजोनीकरण होने वाला नहीं है। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के मध्य ये डाइजोनीकरण नहीं होगा, और ना ही यहां से नाइट्रोजन गैस मुक्त होने वाली है। तो हम इसके द्वारा विभेद कर लेंगे कि उसमें नाइट्रोजन गैस मुक्त हो रही है, इसमें नाइट्रोजन गैस मुक्त नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास में अगला क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है अपने पास में तीसरे क्वेश्चन का, निम्नलिखित का के कारण बताएं। और कारण बताने में पहला दे रखा है, एनिलीन का पीकेबी मेथिलामीन की तुलना में अधिक होता है। तो पीकेबी का मतलब क्या, ये रहा एनिलीन, और यहां पर रहा हमारे पास में मेथिलामीन के एथिल, मेथिलामीन दे रखा है। से बोला है इन्होंने पीकेबी अधिक है। तो पीकेबी अधिक होने का मतलब क्या है, अधिक क्षारीय कम क्षारीय। हमने बताया जो केबी है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, पीकेबी। मतलब पीकेबी का मान ज्यादा तो केबी का मान क्या, कम, और केबी का मान कम का मतलब क्या, क्या होगा, कम क्षारीय होगा। क्या होगा, कम क्षारीय होगा, ये कम क्षारीय होगा। जबकि ये क्या है, अधिक क्षारीय है। तो हमने कारण क्या बताया था आपको, ये हमने क्वेश्चन करवा चुके हैं बीच में, हमने क्वेश्चन के रूप में लिखवाया है इसको। क्या बताया हमने इसका, ये जो एनिलीन का जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो किसमें भाग ले लेंगे, अनुनाद में भाग ले लेंगे, जिसके कारण इसको लॉन पेयर को त्याग करने की जो क्षमता होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, जिसके कारण इसकी पीकेबी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जबकि उसमें क्या है, इसमें नाइट्रोजन कहीं पे भी संयुग्मन में भाग नहीं ले रहा, साथ में एक इलेक्ट्रॉन दाता समूह लगा हुआ है जो इसको क्या कर रहा है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा रहा है। और जब नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता भी क्या होने वाली है, यहाँ पे बढ़ने वाली है। ठीक है, तो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ जाएगी, इसके कारण ये क्या हो जाएगा, अधिक क्षारीय हो जाएगा। इसको लिखो, फिर हम इसकी अनुनाद संरचनाएं बना रहे हैं आपके ऊपर। जब भी ये क्वेश्चन आ रहा है क्षारीयता वाला, आप इसकी अनुनाद संरचना जरूर बताएं और लिखें आप वहां पे कि जो एनिलीन का लॉन पेयर है वो किसमें भाग ले रहा है, अनुनाद में भाग ले रहा है, जिसके कारण क्या होगा, इसको लॉन पेयर को त्याग करने की जो क्षमता होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कम हो जाएगी तो इसकी क्षारीयता का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सारी ना बनाओ तो कम से कम 2-3 अनुनाद संरचनाएं आप वहां पर जरूर बना के दिखाएं कि हमारे पास में यहाँ पे क्या हो रहा है, संयुग्मन हो रहा है। नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा, यहां से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड फिर से किसमें आ जाएगा, संयुग्मन में आ जाएगा, जिसके कारण इनकी क्षारीयता का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब पीकेबी, केबी का मान तो ज्यादा होगा, सॉरी,
केबी का मान कम होगा तो पी केबी का मान क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, मतलब एक कम क्षारीय होने पर पी केबी का मान अधिक होता है। ठीक है, तो इसको और लिखो, फिर उसके बाद हम आगे वाला कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन अपने पास में, एथिलअमीन जल में विलेय है जबकि एनिलीन नहीं, तो क्या कारण होगा इसका। एथिलअमीन जल में क्या है, विलेय है, जबकि एनिलीन जल में विलेय नहीं है। देखो जल में विलेय का एक ही कारण है, क्या है, हाइड्रोजन बंध या हाइड्रोजन बंध। ये जो एनिलीन है, इस एनिलीन का अपने पास में 2 दे रखे हैं, तो ये 3 हाइड्रोजन बंधों का निर्माण कर सकते हैं हमने। अरे एथिलअमीनो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, मतलब एक एलिफेटिक हो एक एरोमेटिक हो। ठीक है, एक हमारे पास में एथिलअमीन है जबकि दूसरा क्या है, एरोमेटिक अमीन दे रखा है। अब देखो यहाँ पे है क्या कि अपने पास में ये जल के अणुओं के साथ क्या बना लेगा, ये जल के अणुओं के साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बंधों का निर्माण कर लेगा। ये ऊपर भी क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बंधों का निर्माण कर सकता है। मतलब आपको देखना है कि एक प्राथमिक अमीन कितने हाइड्रोजन बंध बना रहा है, 3 हाइड्रोजन बंध बना रहा है। तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, जल में विलेय हो जाएगा। ये जितना ज्यादा जल के अणुओं के साथ बंध बनाएगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। जबकि हमने देखा है एरोमेटिक अमीन में, तो देखो ये वाला भाग तो समान है, हाइड्रोजन बंध तो यहाँ पे भी बनने वाले हैं, लेकिन ये वाला जो भाग दे रखा है कौन सा, अकार्बनिक भाग, जो बेंजीन वलय दे रखी है ये अकार्बनिक भाग है, जिसके कारण मतलब इसकी उपस्थिति ज्यादा होने के कारण ये क्या होगा, पानी के अंदर कम विलेय होने वाला है। ठीक है, ये उपस्थित है अपने पास में अकार्बनिक भाग। अकार्बनिक भाग दे रखा है जो कि इसकी विलेयता को क्या कर देगा, पानी में घोलने से कम कर देगा। तो लिखो पहले आप यहां पे, एनिलीन में, एनिलीन में एनिलीन में बेंजीन वलय का, बेंजीन वलय का अकार्बनिक भाग उपस्थित होता है, अकार्बनिक भाग उपस्थित होता है। बड़ा समूह होने के कारण, बड़ा समूह होने के कारण, बड़ा समूह होने के कारण ये जल के अणुओं के साथ, ये जल के अणुओं के साथ प्रबल हाइड्रोजन बंधों का, प्रबल हाइड्रोजन बंधों का, प्रबल हाइड्रोजन बंधों का निर्माण नहीं करता। इसीलिए ए, इसीलिए ए, इसीलिए ए जल में, जल में, जल में विलेय नहीं है, विलेय नहीं है। जबकि एथिलअमीन, जबकि एथिलअमीन जल के अणुओं के साथ, जल के अणुओं के साथ प्रबल हाइड्रोजन बंधों का, प्रबल हाइड्रोजन बंधों का, प्रबल हाइड्रोजन बंधों का निर्माण कर लेता है, निर्माण कर लेता है, जिसके कारण, जिसके कारण ये जल में
ये जल में विलय होता है, ये जल में विलय होता है, जल में विलय होता है। देखो इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मेथिलामीन फेरिक क्लोराइड के साथ जल में अभिक्रिया करने पर जल योजित फेरिक क्लोराइड का सॉरी फेरिक ऑक्साइड का अवच्छेद देता है। अब देखो यहाँ पे है क्या, यदि हमारे पास में मेथिलामीन दे रखा है, ये रहा मेथिलामीन, और ये जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो होगा क्या, ये जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो H+ और OH- उपस्थित होंगे जल में। ये जल के H+ अणुओं को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, जिसके कारण आपको क्या मिल जाएगा, CH3NH3+ बन जाएगा और साथ में OH- आयन होंगे। मतलब विलयन में क्या उपस्थित होंगे, OH- आयन उपस्थित दे रखे होंगे। ठीक है, अब हमने देखो यहाँ पे क्या करवाया, हमारे पास में फेरिक क्लोराइड FeCl3, ये क्या है, एक लवण है, और लवण को जब भी हम पानी के अंदर मिलाते हैं तो ये अपने आयनों में क्या हो जाता है, पूर्णता विकसित हो जाता है। मतलब किसमें टूट जाएगा, ये टूट जाएगा Fe3+ एक्वस और 3Cl- एक्वस में टूट जाएगा। ठीक है, अब अपने पास में देखो विलयन में कौन कौन आ चुका है, Fe3+ और कौन सा OH- आ चुका है। ये आपस में मिलके क्या बना देंगे, फेरिक हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, और जिसका हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवच्छेद मिल जाता है, FeOH का होल थ्राइस। इसका हमें अवच्छेद यहां से देखने मिल जाता है, अवच्छेद जो कि भूरे रंग का होता है। क्या होता है, भूरे रंग का अवच्छेद आपको देखने मिल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो अपने पास में क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं। हमारे पास में देखो क्या दे रखा है, यद्यपि अमीनो समूह इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ऑर्थो व पैरा निर्देशक होता है, फिर भी एनिलीन नाइट्रोकरण के द्वारा यथेष्ट मात्रा में मेटा नाइट्रो एनिलीन देता है। तो हमने कारण क्या बताया था, कारण क्या बताया था, हमने बताया था कि यदि हमारे पास में एनिलीन दे रखा है और एनिलीन का हमें नाइट्रोनीकरण करवाना है तो किसकी उपस्थिति में, HNO3 और H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं, तो हमें मिलना चाहिए था ऑर्थो व पैरा उत्पाद, लेकिन हमें कौन सा मिलता है, हमें मिलता है यथेष्ट मात्रा में। क्वेश्चन भी हमने करवा चुके हैं नोट्स के अंदर अपने पास में। यथेष्ट मात्रा का मतलब क्या, काफी अधिक मात्रा में, कम मात्रा में नहीं, काफी अच्छी मात्रा में हमें मेटा उत्पाद प्राप्त हो रहा है। तो कारण यहाँ पे क्या था कि हमने आपको बताया था कि जब हम एनिलीन की अभिक्रिया प्रबल अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं तो ये क्या बना लेता है, एनिलीनियम आयन बना लेता है, बना लेता है NH3+, जो कि क्या होता है, मेटा निर्देशक होता है, जिसके कारण हमें मेटा वाला उत्पाद यहां से प्राप्त हो जाता है। इसकी मात्रा हमें 47% मिलती है, जबकि इसकी कितनी 2%, और बाकी का पैरा कितना 91%, 51% आपको ये देखने लिए मिल जाती है। ठीक है, तो अपने पास में एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कौन सा वाला, एक चौथा वाला क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते, कारण क्या है, AlCl3 जो दे रखा है वो क्या है हमारा, एक लुईस अम्ल है, जबकि एनिलीन क्या है, लुईस क्षार है। दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बना लेंगे, लवण का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, लेकिन हमें थोड़ी ना लवण का वहां पर निर्माण करना था, हमें क्या करवाना था, अपने पास में जो CH3+ या एल्काइल प्लस जो अपने पास में इलेक्ट्रॉन रागी समूह आएगा, हमें उसका निर्माण करवाना था, और वो हमें यहाँ पे प्राप्त नहीं होगा, जिसके कारण फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या नहीं होती है, संभव नहीं होती। अगला हमने बताया आपको एरोमेटिक एमीन जो होते हैं उनका जो डायोजीनियम लवण होता है एलिफेटिक अमीनों से प्राप्त लवण से अधिक स्थायी होते हैं। क्या बताया हमने, यहाँ पे अनुनाद मिल जाता है, हमें एक अतिरिक्त अनुनाद मिलता है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मिल जाता है,
जिसके कारण ये क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य द्विबंध आपको देखने के लिए मिल जाए, मतलब आंशिक द्विबंध आपको देखने के लिए मिल जाता है, जिसके कारण ये स्थायी होता है, जबकि एलिफेटिक डाइजीनियम स्थायी नहीं होता है। अपने पास में अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 7वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया है प्राथमिक अमीन के संश्लेषण में गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण को प्राथमिकता दी जाती है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हमसे पूछा गया कि गैब्रियल थैलामाइड के संश्लेषण में हम प्राथमिक अमीन के संश्लेषण में हम गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण को ही प्राथमिकता देते हैं। कारण क्या है अपना? नहीं नहीं, वहां पर नहीं आएगा, वो हमारा उसमें आएगा कि हम एरोमेटिक अमीन नहीं बना सकते हैं, ठीक है। यहां पे देखो हमें क्या करना है इसके लिए। हमने देखा है कि जैसे हमने अमीनो लेसिस अभिक्रिया की है, तो अमीनो लेसिस अभिक्रिया में हमें क्या मिला है, हमें अमीनों का मिश्रण प्राप्त हुआ है, मतलब प्राथमिक अमीन भी मिला, द्वितीयक अमीन भी मिला, तृतीयक अमीन भी मिला। लेकिन गैब्रियल थैलामाइड में केवल और केवल हमें क्या मिला, प्राथमिक अमीन मिला, इसके अलावा कोई भी अमीन प्राप्त नहीं हुआ हमें। तो आप यहां से बोल सकते हो इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इसमें क्या मिलता है, हमें प्योर प्राथमिक अमीन मिलता है, कोई अमीनों का मिश्रण प्राप्त नहीं होता है, इसलिए हम प्राथमिकता देते हैं। दूसरा, आप उसी में आप आगे बढ़ा के क्या बोल सकते हो कि हमारे पास में जो थैलामाइड बनता है, यहाँ पे थैलामाइड आपको देखने के लिए मिलता है, वो थैलामाइड क्या करता है, किस तरीके का आक्रमण करता है, किस तरीके का आक्रमण करता है, नाभिक रागी आक्रमण करता है, वो भी कौन सा, SN2। और SN2 अभिक्रिया होती कहां पे फास्टर है, कहां पे होती है, आपकी जो दर होती है SN2 की, वो कहां पर 1 डिग्री पर सबसे तेजी से, फिर किस पर 2 डिग्री पर और 3 डिग्री पर होती है। तो ए यहाँ पे इसीलिए काफी तेजी से आक्रमण कर लेता है, क्योंकि ये क्या, यदि हम 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड को लेंगे तो अभिक्रिया की दर वहां पे क्या होगी, ज्यादा होगी, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमें क्या प्राप्त होगा, एलिफेटिक अमीन या प्राथमिक अमीन आपको क्या होगा, प्राप्त होगा, ठीक है। इसमें लिखो, गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण के द्वारा, गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण के द्वारा, गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण के द्वारा गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण के द्वारा केवल प्राथमिक अमीन प्राप्त होता है, केवल प्राथमिक अमीन प्राप्त होता है, अर्थात अर्थात अमीनों का मिश्रण प्राप्त नहीं होता, अमीनों का मिश्रण प्राप्त नहीं होता, शुद्ध प्राथमिक अमीन प्राप्त होती है, शुद्ध प्राथमिक अमीन प्राप्त होती है, होती है। इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में SN2 नाभिक रागी आक्रमण, SN2 नाभिक रागी आक्रमण संभव होता है, जो कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड पर, जो कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड पर काफी तेजी से आक्रमण करता है, तेजी से आक्रमण करता है। इसीलिए इसीलिए गैब्रियल थैलामाइड के द्वारा
प्राथमिक अमीन बनाने के लिए प्राथमिकता दी जाती है।